गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 12 में पाठ नंबर 4, जो आपका काफ़ी महत्वपूर्ण पाठ है, जो परीक्षा में पूरे के पूरे 10 नंबर का आता है, लक्ष्य, उसके बारे में आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम महत्वपूर्ण जो परिभाषा है हमारी एक एक नंबर की, वो हम देखना चाहते हैं और साथ में यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आते हैं एक नंबर में और 2 नंबर में, वो देखना आपका काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे कुछ परिभाषाओं से। जैसे कि आपको एक नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि वास्तविक रेखा अर्थात क्या। तो आपको यहाँ पे उत्तर लिखना होगा, जिस रेखा के बिंदु वास्तविक संख्याएं हो, ऐसी रेखा को हम वास्तविक रेखा अथवा वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं। ये आपका एक नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न। दूसरा आपको पूछा जा सकता है कि अंतराल किसे कहते हैं। तो किसी भी दो वास्तविक संख्याएं मान लीजिए कि हमारे पास कोई दो वास्तविक संख्या ए और बी हैं, उन दो वास्तविक संख्याओं के बीच की वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम अंतराल कहते हैं। उसके बाद आपको पूछा जा सकता है संवृत अंतराल अर्थात क्या। ये परिभाषा आपको एक नंबर और 2 नंबर में ही पूछी जाती है। यदि ए बिलोंग्स टू आर और बी बिलोंग्स टू आर और ए जो छोटा है बी से की संख्या ए और बी के बीच समग्र वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को सममित अंतराल कहते हैं। इस सममित अंतराल को ए कोमा बी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ए कोमा बी बराबर एक्स, ए इज इक्वल लेस देन एक्स इज इक्वल लेस देन बी, जहाँ पर एक्स बिलोंग्स करता है आर से। दूसरा हम देखेंगे विविध अंतराल। आपको भी सेम इट इज का ये लिखना है। यदि ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर और ए लेस देन बी हो तो ए और बी के सिवाय परंतु ए और बी के बीच में। देखिए वहाँ पे और इसमें दोनों में समग्र जो परिभाषा है वो मेलजोल करती है। केवल नीचे एक परिवर्तन आ गया है, जो आ गया है ए और बी के सिवाय। ये आपको ध्यान में रखना है और दोनों की जो परिभाषा है एक जैसी ही है। तो सममित अंतराल और विविध अंतराल आप अच्छी तरह से याद करेंगे। आगे हम देखें तो यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण जो टॉपिक दिया गया है वो मानांक दिया गया है। मानांक के जो आपके सवाल हैं वो आपके एग्जाम में 2 नंबर का आता है, ठीक है। जहाँ पे आपको मानांक में से ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर मानांक के अंदर कोई संख्या होती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है जब हम उसे मानांक में से बाहर निकालते हैं। मतलब कि मान लीजिए कि अगर मानांक के अंदर प्लस का सिंबल है तो प्लस में, मानांक के अंदर अगर माइनस का सिंबल है तो वो प्लस में परिवर्तित हो जाता है, और प्लस का जो सिंबल है तो प्लस का प्लस ही रहता है, ठीक है। और जीरो की वैल्यू तो हमेशा जीरो ही रहेगी। आपको खाली ध्यान में ये रखना है मानांक के अंदर कि अगर मानांक के अंदर कोई माइनस वाली संख्या है तो जब उसे हम मानांक से बाहर निकालेंगे तो वो प्लस में परिवर्तित हो जाएगी, और प्लस वाली संख्या तो हमेशा प्लस में ही रहेगी, ठीक है। तो मानांक का जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान में रखना है। मानांक में x माइनस ए, जो अभी आपको मैं नीचे दिखाऊंगा। उसके बाद आता है आपका सामीप्य। सामीप्य अर्थात क्या, ये भी आपका एक नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें आपको लिखना है यदि ए बिलोंग्स टू आर तथा डेल्टा या थीटा यह अरेन वास्तविक संख्या हो तो विविध अंतराल ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा को ए का डेल्ट समाप्य कहा जाता है, जिसे हम संकेत में एन ब्रैकेट में ए कोमा डेल्टा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसका हम यहाँ पे कोष्टक देख लेते हैं। कोष्टक किस प्रकार से, जहाँ पे दिया हुआ है सामीप्य स्वरूप, मानांक स्वरूप और अंतराल स्वरूप। आपको प्रश्न कुछ भी दे दिया होगा और उसमें कहा गया होगा कि दी गई 2 संख्याओं का आप मानांक स्वरूप ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे मानांक और सामीप्य और अंतराल तीनों के स्वरूप दिए हैं। इस स्वरूप के अंतर्गत ही आपको क्या करना है, प्रश्नों को रखना है। तो अब किस प्रकार से प्रश्नों को हल करेंगे ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए आपका काम क्या है, तो आज आप सभी को वास्तविक रेखा, अंतराल, समवृत्त अंतराल, विविध अंतराल, उसके अलावा मानांक जितना दिया गया सेम इट इज वैसा का वैसा, उसके बाद सामीप्य और ये सभी की सभी चीज़ें अच्छी हैंडराइटिंग में, और यहाँ पे लास्ट में जो बॉक्स बना हुआ है अच्छी हैंडराइटिंग में लिखकर मुझे मेरे पर्सनल नंबर आपको सेंड करना है। ध्यान रखना ये वीडियो आपको ऑक्टोपॉड में भेजा जाएगा और अच्छी तरह से आपको ऑक्टोपॉड में भी होमवर्क सेंड करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।